लब मेजॉरिटी के चलते फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए। यहाँ कॉमन बात बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में वह तो गुण का, अपने गुण का, अपनी विशेषता का अपमानत है। या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके कमी अपनी पुरुषार्थ की नहीं, लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये भी व्यर्थ संकल्प का विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान। और आजकल ये तो ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार आप अपना एक दिन की दिनचर्या नोट करना। अभी तो मधुबन में हो ना, तो मधुबन में तो कोई बात नहीं होती, लेकिन जब सेवा पर जाओ तो चेक करना एक दिन में इन दोनों में से चाहे अपमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हैं ना। तो ये दो बातें, अपमान और अपमान,
यही तो आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण इस दोनों को अगर निछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से भी है जो प्यारी। खुशियों भरी जिंदगानी हमारी।
शांति। शांति। ओम शांति भाई। बाबा ने क्या बताया? दो बातें बताओ। सेवा में जाते हो तो एक दिन चेक करो, एक दिन को दो बातें चेक करो। कौन सी? बोलो। अभिमान एंड अपमान। अभिमान अपमान। और उसका कारण क्या बताया? हम्म। पांच विकार। पांच विकारों को लेकर चर्चा कर। पांच विकार। और यह है व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त। और व्यर्थ संकल्प कौन सा बताया बाबा ने? हम्म। मुझे पूछा नहीं, मुझे आगे नहीं रखा गया। अभी पेपर है हम सबके लिए। सेवा है ना, खाली सेवाधारी नहीं बनना है, सेवा सेवा नहीं करना है। बाबा ने सेवा का सब्जेक्ट इसलिए दिया है कि सेवा करते करते हमारे अंदर से पांच विकार निकल जाए या अवगुण निकल जाए, नहीं तो कमी के रूप में सामने आता है ना। और कमी क्या है? यही, मेरा सेंटर, मेरी सेवा, मुझे पूछा नहीं, मुझे आगे नहीं रखा। हम्म? और उस कारण भी अभिमान तो है ही पहले से। सारे जो ये बोलते हैं जड़ है, वही अभिमान है। और जिनके पास अभिमान है उनको अपमान की फीलिंग आती है। अगर अभिमान नहीं है तो उनको कोई फीलिंग नहीं आती है। पूछा नहीं पूछा, आगे रखा पीछे रखा, जो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, है ना। तो लास्ट में क्या बताया बाबा ने? सेवा करते करते हमें बाप समान बनना है ना। सेवा कोई हमारा लक्ष्य नहीं है। सेवा तो बाबा की, बाबा कराएगा, उसके पीछे नहीं भागना है। ठीक है। और सेवा इसलिए दी है ताकि हमारे विकर्म विनाश हो जाए, हमारे देह अभिमान चला जाए सेवा करते करते, और हम बाप समान बन जाए। तो वही किया ना ब्रह्मा बाप ने, शिव बाप समान बन गया। और ब्रह्मा बाप हमारा लक्ष्य बन गया। अभी निराकार को नहीं देख सकते, फॉलो कर सकते, पर साकार में ब्रह्मा बाप को तो कर सकते हैं ना। बाबा ने हमारे लिए इजी कर दिया अभी, इसीलिए तो यज्ञ की हिस्ट्री हम रोज सुनते हैं। कल भी दादी जानकी ने कितना अच्छा बताया, कितना अच्छा। आप सोचो 10 बार ये वापस सुनो, तभी होगा नहीं ये सारा। कितना गुस्सा वाला, कितना गुस्सा वाला लोगों के बीच में दादी को रखा। तो बाबा को पता है कि ये इनको बदल देगी, है ना। सुना ना कल, कितनी अच्छी दादी ने अपने जीवन की बात। ये ज्ञान खाली सुनने सुनाने के लिए नहीं है, हमारे जीवन में आना चाहिए, हमारे व्यवहार में आना चाहिए। लोग तो ऐसे ही मिलेंगे ना, हमको क्या लेना देना कोई कैसा भी है। बाबा ने देखो ये नहीं कहा दूसरों को चेक करो, स्वयं को चेक करो, खुद को चेक करो, है ना। नहीं तो फिर ज्ञान को छोड़ देंगे, ज्ञान में नहीं चलेंगे दूसरों को देखकर। हमें यहाँ बाबा को देखना है ना। और सबसे पहले देह अभिमान निकालने के लिए देखो, मधुबन में बाबा ने सबको कर्मणा सेवा दी, और सबसे पहले जसोदा बेन को भंडारे में झाड़ू पोछा लगाना। वही तो खराब लगा ना नारायण दादा को। कहाँ मेरी माँ कितनी दास दास से इनके घर में काम करती थी, एक पानी का गिलास भी नहीं उठाना। और उनको लगा मेरी माँ, जहाँ उसकी 10 अंगूठे में 10 डायमंड की रिंग पड़ी रहती थी, है ना। तो उसको लगा कि ये पैसा नहीं, इसलिए मेरी माँ को ऐसा करना पड़ रहा है। तो उनको उल्टा बुद्धि चला, और वो बोलता है मैं कमाई करने जाओ, धन लाओ, है ना। तो देखो ऐसा उल्टा बुद्धि चलेगा। तो बाबा ने क्यों करवाया? कि उन लोगों का पद बहुत ऊंचा है सतयुग में। तो वो पद तक पहुंचने के लिए ये जर्नी है, और ये जर्नी में ये सब करना पड़ेगा, है ना, कि नहीं। क्योंकि आत्मा पावन नहीं बनेगी, विकार नहीं जाएगा,
देह अभिमान नहीं जाएगा। देह अभिमान निकालने के लिए बाबा ने सब किया। तो इसलिए कल यज्ञ सेवा का भी कितना दादी ने बताया, कितना महत्व बताया, है ना। तो इसलिए हम सेवा तो करते हैं, पर अवगुणों के साथ करते हैं, विकारों के साथ करते हैं, कमी कमजोरी के साथ करते हैं। बहुत पहले भी हमने डिस्कशन किया था ये बात का। तो वो सेवा सेवा नहीं, वो सेवा का फल नहीं है। वो सेवा से हमारा विकर्म भी विनाश नहीं होता है। तो फायदा क्या हुआ? हमने तन लगाया, समय लगाया, धन लगाया, मन लगाया, सब लगाया, प्राप्ति तो कुछ हुई नहीं, है ना। तो सेवा माना कमाई, सेवा माना परिवर्तन, सेवा ही मीडियम, माध्यम है। सेवा से ही हमारा पद ऊंचा बनता है ना। तो खाली सेवा सेवा नहीं करना है। कितना अच्छा डिटेल में बाबा ने बताया। आज नया मास शुरू हो रहा है ना। तो आज का अव्यक्त इशारा जो दादी का पत्र है, और पीछे दादी का क्लासेस भी पहले आगे पीछे आता है, वो शाम को निविता बेन हर बुधवार के दिन थोड़ा थोड़ा करके सुनाते रहेंगे। पर हम आज पहली पॉइंट पढ़ते हैं अव्यक्त इशारे की। और इस महीने का हमारा पूरा लक्ष्य रहेगा संस्कार मिलन की रास करो। तो अच्छा, हमने एक दिन पहले दादी का क्लास सुन लिया, है ना, 400 के बीच में रखा। तो आप सोचो कैसे संस्कार मिलाया। सब बोलते हैं न, कैसे बदल गए। अनुभव सुना आप सबने, इसलिए रिपीट नहीं करते हैं। और ऐसा हम कहते हैं हम तो इसके साथ नहीं चल सकते, हम तो इसके साथ नहीं रह सकते, हम तो इसके साथ सेवा नहीं कर सकते, है ना। तो बाबा ने हमें चैलेंज दी, संस्कार मिलन की रास करो। पहला है बाप दादा समय की समीपता प्रमाण। बहुत समय नहीं है, बहुत थोड़ा है। जो करना है अभी हम कर ले। बाकी अगर हम ये सोचेंगे ना कि नेक्स्ट ईयर, तो भी नहीं होगा। बदल जाएगा ना समय, कैसा आएगा हमें पता नहीं है। तो बाबा तो देख रहे हैं, बाबा को तो सारा पता है। समय तो नजदीक आ रहा है, हम सत्य के नजदीक समीप जा रहे हैं। तो वो देखकर बाबा अभी संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते हैं। महारास पता है किसको बोलते हैं? रास तो हम सब करते हैं, दांडिया रास नहीं खेलते हैं एक दूसरों के साथ। तो महारास किसको कहेंगे? महा शब्द आया आगे तो सोचना पड़ेगा ना। बताओ महारास माना क्या कहेंगे? बाबा के साथ मिलन मीन्स के उसके साथ के संस्कार चेक करना, दोनों का, अपना और बाबा। रास में सामने ऊंच एक से ऊंच रास करनी। संस्कार होती रास मिलन। हाँ वो तो आया समझ में, पर महाशब्द क्यों लिखा बाबा ने आगे? महारास है ना, वो हमारे शास्त्रों में भी दिखाया है। एक एक कृष्ण माना कान्हा के साथ गोपी दिखाई, एक एक गोपी के साथ कृष्ण दिखाया, महारास, है ना। अभी एक सबके साथ कैसे हो सकता है आप बताओ, है ना। तो महारास वो पिक्चर कईयों के पास होगा, कईयों के घर में होता है, हम जाते हैं तो देखते हैं महारास का। आज की ये मूवी। आत्मा हाँ का मिलन है ना, आत्मा और परमात्मा, हर एक आत्मा का एक परमात्मा से मिलन, वो रास। वो तो प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हो जाता है, पर आपस में जो करना एकदम प्रॉब्लम वहाँ होता है ना। तो ये तभी कर सकते हैं। ये कौन कर सकता है आपस में भी? कोई कैसा भी है, हमको कोई लेना देना नहीं। संस्कार मिलन हम कर सकते हैं, ठीक है। पर जिनका बाबा के साथ कनेक्शन है, तो आप कहेंगे मेरा बाबा, मैं कहूंगी मेरा बाबा। मैं थोड़ी कहूंगी आपका बाबा, आप थोड़ी कहेंगे कि बेन आपका बाबा। आपके बाबा को बोलना है, ऐसा कभी बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना। एक एक बाबा के बच्चों के साथ बाबा है, तो एक सबके साथ कैसे हो सकता है? अब बताओ,
और बाबा मेरे साथ नहीं है, माना बाबा की जो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्थिति है वो हम बना देंगे तो बाबा मेरे साथ है। संस्कार मिलन, अगर बाबा से हमारा मिल गया, बाबा में निश्चय विश्वास श्रद्धा जो भी कहो, तो नीचे की आत्माओं के साथ हमारा कोई प्रॉब्लम इतना नहीं होता है। थोड़ा बहुत ठीक है होगा, 5%, बाबा ने भी छुट्टी दी है कलयुग के हिसाब से। पर हम, वो भी बाबा का, मैं भी बाबा की, है ना, समानता बहुत सारी बातों में है, आज निकालना ये सब, तब भी सबके साथ एडजस्ट करके चल सकते हैं, ये महाराज कर सकते हैं। तो इसलिए वो लोग रास के बीच में कृष्ण और राधा को दिखाते हैं और पूरा राउंड, है ना। तो ये हमारी आत्मा परमात्मा, है ना। फिर हमारे चारों ओर कैसा भी स्थान हो, कैसा भी परिस्थिति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, हम रास कर सकते हैं, हम मिलन कर सकते हैं। इसके पर पूरा गुरजा दादी ने एक क्लास दिया हम टीचर्स को, वहाँ भट्ठी होती थी मधुबन में, हम जाते थे, हमको अभी भी याद है। कई लोग बताते हैं दादी को आकर, दादी ये दो बहनों का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चलता है। दादी लोग बहुत स्मार्ट थे, बोलते हैं दो बहनों का चलता नहीं है, दोनों के संस्कार सेम है। ठीक है, दोनों के संस्कार सेम है, इसलिए मिल रहा है संस्कार, तो इसीलिए चल रहे हैं। जिनको बाबा बोलते हैं, ये शब्द मूल्यों से मैं अभी नहीं आता, पहले बहुत आता था, फैमिलियरिटी के संस्कार। ठीक है, तो वो भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, फैमिलियरिटी के संस्कार। तो संस्कार मिलन नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर दो आप दोनों से हो रहा है, मिल रहा है, तो दूसरे दो से क्यों नहीं हो रहा आपका, है ना, होना चाहिए ना। तो दादी लोग समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है ना। तो इसी के लिए पहले स्वयं को एडजस्ट कर, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्वयं को एडजस्ट कर। दूसरों से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करो। पूरे महीने के लिए आज साइड में लिख लो बड़े अक्षर में, मुझे पहले एडजस्ट होना है, दूसरों के साथ एडजस्ट करना है, और फिर मुझे दूसरी आत्माओं के साथ संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करना है। बाबा ने करना है, चॉइस नहीं दी, संकल्प करो, ऑर्डर दिया। एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला देगी। ठीक है, अब ये इंग्लिश शब्द है, आप सबको समझ में आ गया है। तो बाबा के हिसाब से एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला देगी, तो क्या कहेंगे बताओ, कौन समझेगा ये लाइन को, क्योंकि करना है ना प्रैक्टिकल में, अगर समझा नहीं तो कैसे करेंगे। आई थिंक एक दूसरे के संस्कारों को एडजस्ट करने की, बाब मिलाने की। बाबा के जो संस्कार है वो हमें अपने में धारण करना है। क्योंकि हर एक अपना संस्कार लेके, है ना। अभी हम आपको प्रैक्टिकल में एक एग्जांपल देते हैं ताकि ये समझ में आए क्या है सारा। हमारा जब मीटिंग हुआ, हमारा तो उससे पहले ग्रुप आया, उसको उससे पहले भेजना था ऊपर, तो बाद में जब आके नीचे उन्होंने सारे सिचुएशन का वर्णन किया, ताकि डबल विदेशी को लगता है कि हमको ये यहाँ नहीं दिया वहाँ दिया, ये वो, तो उन्होंने बता कहाँ क्या हो रहा है क्या चल रहा है, सारा डिटेल आकर के बता। पहले तो हमको लगा जब क्लास अनाउंस हुआ कि इसमें क्या है वो क्या है, फिर बाद में समझा ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट बात बताई सारी। तो हमने जब, हमारे ग्रुप ने बताया कि बेन अभी हम ऊपर जाकर तपस्या करते जाना है, हमने शशि बेन को फोन किया, बोला कोई हर्जा नहीं। मैंने बोला एक रूम में रख देंगे तो भी चलेगा, जगह नहीं है, क्योंकि हमको पता है वहाँ काम चल रहा है। तो उन्होंने दिया एक रूम, अगर कम होते तो पांडव भवन में भी मिल जाता, पर हमारा तो बड़ा ग्रुप था, 9, तो सबको कईयों को नहीं जाना था, वो नीचे रहे, जिसको जाना था ऊपर गए। तो एक कमरा दिया जिसमें 9 बेड थे, सब एक साथ। ठीक है, बेचारे बहुत खुश हो गए कि ऊपर रहना मिला, वही बड़ी बात, क्योंकि भारत वालों को तो देते ही नहीं पहली बात, है ना। कहाँ एडजस्ट करें वो लोग भी, क्योंकि इनके पास भी हमारा मीटिंग है, और हम उसी टाइम पर वहाँ गए हैं, 3,000 लोग, हमारे मीटिंग के भी 2,500 लोग, है ना। तो हमें भी तो हेल्प करना है, सहयोग देना है उनको एडजस्ट करने में।
तो इन लोगों ने बहुत अच्छा अनुभव सुनाया, खुश हो गए, मुझे बताया कि बहन हमको तो ऐसा लगता है कि जैसे हम एक बाबा की बोर्डिंग में, जैसे कराची में सब रहे ना, तो उन्होंने देखो पॉजिटिव लिया इस बात को कि हमको यही लगा कि बाबा की बोर्डिंग में हम रह रहे, जैसे हॉस्टल में नहीं ऐसे होता है। आपको हॉस्टल देखना है तो हम नडियाद में जाना है, ऐसा ही है, एक कमरे में 4-6 बेड है ना, तो लगा हम हॉस्टल में रह रहे हैं। बहुत अच्छा, उमंग उत्साह और खुशी, कोई नेगेटिव नहीं कि क्यों। और सब लोगों ने एडजस्ट किया बाथरूम को भी, सुबह उठ के जल्दी, है ना। और चले जाओ, मैंने बोला सुबह से वहां रात को सोने के लिए तो आना है, सारा दिन पांडव भवन में रहो, ज्ञान योग करो, सेवा करो, है ना। मूली क्लास आधे आधे घंटे में बस चलती है, तो देखो प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम क्या चाहते हैं, मेरे स्वभाव के हिसाब से, मेरे संस्कार के हिसाब से, मेरे अनुसार, मेरे मुताबिक मुझे जैसा चाहिए, तो प्रॉब्लम भी वहां पर है ना। बाबा ने बोला चाल से गुजराती में, हिंदी में बोलते हैं, जहाँ रखेंगे जैसे रखेंगे, जो खिलाएंगे जो पिलाएंगे, वो बोलने की बात नहीं, जब प्रैक्टिकल आता है तो करने की भी बात है ना। तभी ऐसे बच्चे बाबा को चाहिए, तभी संस्कार मिलन कर सकते हैं। बाकी बोलने की बात नहीं, यहाँ प्रैक्टिकल करने की भी बात है ना। तो देखना, बाबा ने भी आज अच्छा है बताया कि एक दिन के लिए खाली चेक करो, है ना, सेवा के लिए। तो प्रश्न है, सॉरी, आज की मूली भी है 1 तारीख। आज से देखो अप्रैल मास शुरू हुआ, क्या कहते हैं 1 तारीख को, 1 तारीख को, हाँ। अप्रैल फूल। तो ध्यान रखना, आज आपको कोई बनावे नहीं, भारत में तो खास ज्यादा चलता, पहले हम करते थे ऐसा देखा है ना। तो सार है मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है। देखा कितनी अच्छी बात बताई। अभी साधारण बातों में हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो जीवन है ना हमारा, अभी साधारण नहीं है, देवताओं से भी उत्तम। कितनी बड़ी बात कहेंगे, देवताएं भी हमारे नेक्स्ट लेवल में, हम हैं देवताओं से भी ऊपर। क्योंकि तुम अभी रचयिता और रचना को यथार्थ जानकर आस्तिक बने हो। हमें यथार्थ ज्ञान है अभी। रचयिता माना शिव बाबा, रचना माना ये नीचे की सारी दुनिया आ गई। हम्म, और वो जानकर हम आस्तिक बने हैं। प्रश्न है, संगम युगी ईश्वरीय परिवार की विशेषता क्या है। ये देखो हमारा ब्राह्मण परिवार है, चाहे कोई मधुबन में रह रहा है, सेंटर में रह रहे हैं, या आप अपने घर में रह रहे हैं व्यवस्था के लिए, है ना। बाकी है तो हमारा यह एक ही ईश्वरीय परिवार, जो सारे कल्प में नहीं होगी। ये जो विशेषता हमारे अंदर अभी है, देखो शिव बाबा ने बताया सारे कल्प, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में ये विशेषता हमारे अंदर नहीं होगी। कौन सी? उत्तर है, इसी समय स्वयं ईश्वर बाप बनकर तुम बच्चों को संभालते हैं, टीचर बनकर पढ़ाते हैं, और सतगुरु बनकर तुम्हें गुल गुल माना फूल बनाकर साथ ले जाते हैं। सतयुग में देवी परिवार होगा, लेकिन ऐसा ईश्वरीय परिवार नहीं हो सकता। तुम बच्चे अभी बेहद के सन्यासी भी हो, राजयोगी भी हो, राजाई के लिए पढ़ रहे हो। 3 दिन से जो दादी का क्लास सुन रहे थे, दादी ने डिटेल में सारा एक्सप्लेन किया, बाप टीचर, और कल पूरा हमने सदगुरु के रूप में बाबा कैसे हमें मदद करता है, ध्यान से सुना होगा। तो दादी ने सारी बात बताई। हम्म, तो सन्यासी भी है हम, कहाँ जहाँ त्याग करना होता है करना पड़ता है, और वो त्याग हमारा व्यर्थ नहीं जाता है, भाग्य तो मिलता ही है ना। उस समय नहीं मिला कोई हर्जा नहीं, बाद में मिलता है। और ये जो पढ़ाई है हमारी राजाई के लिए है, तो अभी हम राज योगी है। तो देखो कितनी बड़ी बात है, ये ईश्वरीय परिवार, ये कोई साधारण परिवार नहीं है।
ये जो संगम युग, और संगम युग में हमारा जो बाबा का घर, आप भी कहते बाबा का घर, है ना, आपका बाबा, अभी कोई नहीं कहेंगे मेरा, है ना, बाबा का, क्योंकि हम बाबा के हो गए तन मन धन से। सतयुग के महलों से भी ऊंचा, ठीक है, द्वापर के मंदिर से भी ऊंचा है ये संगम युग। और हमारा बाबा का घर ऑर्डिनरी नहीं है, साधारण नहीं है। बल सतयुग में महल होंगे, सब होगा, शिव बाबा तो नहीं होगा ना वहां पर, है? हमारा इतना लंबा बुद्धि नहीं चलती, इसलिए हम सतयुग के बहुत वैल्यू करते, अभी की नहीं करते। इसलिए बाबा बोलते ये जो परिवार है वो सतयुग में नहीं मिलेगा, यही परिवार सतयुग में होगा, यही हम। अभी हमारा ये शरीर बदल जाएगा, आत्मा तो वही है, फिर भी जितनी यहाँ हमारी वैल्यू उतनी वहां नहीं है ना। ओम शांति। तो ये स्कूल व पाठशाला है, तो किसकी पाठशाला है? आत्माओं की पाठशाला। यह तो जरूर है, आत्मा शरीर बिगड़ कुछ सुन नहीं सकती। जब कहा जाता है आत्माओं की पाठशाला, तो समझना चाहिए आत्मा शरीर बिगड़ तो समझ नहीं सकती, फिर कहना पड़ता है जीवात्मा। अभी जीवात्माओं की पाठशाला तो सभी है, इसीलिए कहा जाता है यह है आत्माओं की पाठशाला। और परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह है रूहानी पढ़ाई। जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं, तो यह हो गई गॉड फादर की यूनिवर्सिटी। भगवान वाच है ना, यह भक्ति मार्ग नहीं है। देखो, बाबा भी पक्का कराते हैं ये भक्ति मार्ग नहीं है, यहाँ भक्ति मार्ग जैसा ज्ञान में नहीं चलना है। ठीक है, सबसे पहले याद रखो ये स्कूल है, ये पढ़ाई है, और यहाँ पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। और मैं ये ईश्वरीय स्कूल की, मैं ईश्वरीय स्टूडेंट हूँ। कितना अच्छा लगेगा। भक्ति समझेंगे तो भगवान और भक्त का संबंध आ जाएगा। यहाँ तो टीचर और स्टूडेंट है ना, कितनी बड़ी बात है ये। अब सोचना उसके ऊपर। स्कूल में पढ़ाई होती है। यहाँ देखो, भगवान तो मंदिर में गए, 2 भजन गाया, भजन कीर्तन आरती नमन किया, हो गया, ऐसा नहीं। स्कूल में देखो, आप सबके घर में बच्चे हैं, आप सब देखते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, है ना, कितना पढ़ते बेचारे, एक छोटी सी डिग्री के लिए, थोड़ी सी कमाई करने के लिए। हम तो यहाँ कितनी ऊंची से ऊंची डिग्री ले रहे हैं। देवता बनना कोई कम बात है क्या? नर्स से नारायण बनना कम बात है क्या? लक्ष्मी नारायण बनना, और वो भी भविष्य। ऐसे तो बोलने के लिए बता नहीं 21 जन्म, बाकी 4 युग 84 जन्म के लिए हम कर रहे हैं। कम बात है क्या कमाई, इनकम? एक ही पढ़ाई से हर जन्म का टाइटल अभी से हम साथ में लेके जाएंगे, तो ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। तो आज कॉन्ट्रास्ट करना ज्ञान और भक्ति का। भक्ति में टेम्पररी मिलता है कि इच्छा पूरी हो गई, एक संकल्प पूरा हो गया, थोड़ी बहुत प्राप्ति हो गई, है ना। यहाँ ऐसा नहीं है। भक्ति मंदिर ठिकानों आदि में होती है, इसमें कौन पढ़ाते हैं? भगवान वाच। और कोई भी पाठशाला में भगवान वाच होता ही नहीं, सिर्फ यह एक ही जगह है जहाँ भगवान वाच है। ऊंचे ते ऊंचे भगवान को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही ज्ञान दे सकते हैं। बाकी सब है भक्त। भक्ति के लिए बाप ने समझाया है, उसमें कोई सदगति नहीं होती है। देखो, सीधा हिसाब है, आज तक मिली किसी को? हुई? पीछे 2500 वर्ष जाके देखो, पुनर्जन्म लेके आत्मा यही है संसार में, कहीं नहीं गई। कोई परम धाम जा नहीं सकते, कोई सत्युग में जा नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता एक परमात्मा है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। आत्मा सुनती है शरीर द्वारा, और कोई नॉलेज आदि में भगवान वाच है नहीं। भारत है ही जहाँ शिव जयंती भी मनाई जाती है। भगवान तो निराकार है, फिर शिव जयंती कैसे मनाते हैं? जयंती तो तब होती है जब शरीर में प्रवेश करते हैं। जयंती माना जन्म दिवस। आत्मा शरीर में नहीं आई तो कैसे जन्म दिवस कहेंगे? बाबा कहते हो तो अनादि अविनाशी है ना। और शरीर में आती है तो शरीर का जन्म है, तो हम कहते हैं कि ये जन्म जयंती। हम्म
तो बाप कहते हैं मैं कभी गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, तुम सब गर्भ में प्रवेश करते हो, 84 जन्म लेते हो, सबसे जास्ती जन्म ये लक्ष्मी नारायण लेते हैं, उसका भी मीनिंग है। आगे है ल, ल माना लक्ष्य, है ना, लक्ष्य रखा ना मम्मा ने, तो लक्ष्मी बनी। नारायण कैसे बने? न शब्द है आगे, न न माना नेगेटिव, नेगेटिव सारा निकाल दो, नारायण बन जाएंगे कि नहीं? सिंपल हिसाब है। तो हमारा देखो, हमारा कोई लक्ष्य है, ज्ञान में चल रहे है तो कैसे लक्ष्मी बनेंगे आप बताओ? सारा नेगेटिव भरा पड़ा 63 जन्म से, इस जन्म की बात नहीं है, कैसे नारायण बनेंगे? सोचना उसके पर भी। 84 जन्म लेकर फिर सांवरा गावड़े का छोरा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण कहो या राधा कृष्ण कहो, राधे कृष्ण है बचपन के, वह जब जन्म लेते हैं तो स्वर्ग में लेते हैं, जिसको वैकुंठ भी कहा जाता है। तो पहला नंबर जन्म इनका है, किनका? इनका माना ब्रह्मा का। तो 84 जन्म भी यही लेते हैं। ब्रह्मा बाबा का 84 जन्मों का हिसाब बाबा बता रहे हैं। श्याम और सुंदर, सुंदर सोफी श्याम, श्री कृष्ण सबको प्यारा लगता है। श्री कृष्ण का जन्म तो होता ही है नई दुनिया में, फिर पुनर्जन्म लेते लेते आकर पुरानी दुनिया में पहुंचते हैं, तो श्याम बन जाते हैं। यह खेल ही ऐसा है। हम कहेंगे बाबा ने बनाया, नहीं, बाबा ने नहीं बनाया, ये ड्रामा है, ये ड्रामा का खेल है, हार और जीत का। हम सुंदर बनते हैं, फिर श्याम बनते हैं, पतित बनते हैं, पावन बनते हैं, पवित्र बनते हैं, अपवित्र बनते हैं, है ना, ये सारा खेल है। दुखी बनते हैं, सुखी बनते हैं। तो यह है विचार सागर मंथन करने की बात, खाली खेल है ऐसा नहीं। तो ये खेल में कौन सा खेल चलता है? खेल में भी खेल है ये, है ना, तो यही खेल चलते, जन्म मृत्यु, दो दो बातें निकालना। भारत पहले सतो प्रधान सुंदर था, अब काला हो गया है। तो बाप कहते इतनी सब आत्माएं मेरे बच्चे हैं, अभी सब काम चिता पर बैठकर जलकर काले हो गए हैं, मैं आकर सबको वापस ले जाता हूँ। ये सृष्टि का चक्र ही ऐसा है, फूलों का बगीचा व फिर कांटों का जंगल बन जाता है। तो बाप समझाते हैं, तुम बच्चे कितने सुंदर विश्व के मालिक थे, अब फिर बन रहे हो। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, ये 84 जन्म भोग भी ऐसे बन रहे हैं। बाबा के पास बताया ना, बाजू में हमेशा जब उंगली चलती थी तो पिक्चर रहता था, तो ऐसे इशारा करके बाबा बताते, यह माना क्या बने? ये 84 जन्म भोग लक्ष्मी नारायण जो थे ना, वो भी बाबा और मम्मा बने अभी संगम युग में, अर्थात उन्होंने आत्मा अब पढ़ रही है ना। कृष्ण की आत्मा कौन है बताओ? उन्होंने आत्मा पढ़ रही माना ब्रह्मा बाबा और सरस्वती। और मम्मा। सब। तो तुम जानते हो सतयुग में अपार सुख है, जो कभी बाप को याद करने की दरकार भी नहीं रहती है। ठीक है, अभी बाबा थोड़ा हमारे पीछे लगा रहता है, बोले करो करो। सतयुग में देखो कि बाबा को याद करना नहीं होगा, हम एकदम फ्री हो जाएंगे, है ना। सतयुग में दरकार ही नहीं बाबा को याद करने की। तो गायन है, कौन सा गायन है बताओ? 3 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल। अभी सोचो ना, सतयुग में हम शिव बाबा को याद नहीं करेंगे, दरकार नहीं है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा
सवेरा तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो गायन कौन सा है बताओ। कहाँ मिलेगा बाबा सतयुग में ऐसा प्यार? क्या है हेतल बेन, भक्ति की है कि नहीं? सतयुग में शिव बाबा को याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। उनके कनेक्शन में बाबा कहते हैं, हाँ सुख शांति की दुख दुनिया, दुख में दुख का सिमरन नाम। सब करे, सुख में न करे कोई। हाँ, मुरली पढ़ लिया भावना में? मुरली में है आज, देखो, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर सुख में सिमरन करे तो ये दुख काहे का होई, है ना? क्योंकि 25 वर्ष हम तो सुख में चले गए, बाबा को ही भूल गए और वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं है ना? इसलिए दुख आया हमारे जीवन में। अभी दुख आया ना, तो फिर वापस हमको पता है कि सुख का सागर शिव बाबा है, उसने हमको सुख दिया। आत्मा को थोड़ा बहुत तो स्मृति रहती है, इसलिए वो भी भगवान को ढूंढती है। उनको पता है कि देहधारी से भी हमने करके देख लिया, किसी ने हमें सुख नहीं दिया। लास्ट 63 जन्म चक्कर लगा कर देख लो, और इस जन्म में भी अपना पूरा चेक कर लो, पास्ट का जीवन। दुख ही है ना, एक दुखधाम है, सबके पास दुख है, दुख ही देंगे। जिनके पास जो है वही देगा ना। किसी इस सुखधाम में खाली सुख है, सुख देंगे और लेंगे, लेन देन आपस में। यह तो लेन देन दुखी है, दुखी देते रहते हैं। तभी हम बाबा को याद करते हैं ना। तो किसका सिमरन? बाप का सिमरन। इतने सबका सिमरन नहीं करना है। आज बाबा ने मना किया। आपके घरों में आज गिनती करना कितने आपने फोटोज रखे हैं, और सबका दीवा अलग अलग, अगरबत्ती। फिर गणेश को भी याद करेंगे, हनुमान को भी याद करेंगे, राम को भी याद करेंगे। बाबा ने आज बोल दिया ना, तो कोई हमारा विक्रम नहीं होगा। बाबा ने बोला अभी सबका सिमरन नहीं करना है। किसका करना है? और न कोई देहधारी का। किसी ने मदद की तो क्या हुआ? उन्होंने अपना पुण्य जमा किया ना।
नहीं तो हम तो उनका भी बैठ के सिमरन करते रहते हैं, है ना। तो वो भी नहीं करना है। भक्ति में कितना सिमरन करते हैं, सारा देहधारी का ही तो करते आए ना हम, चाहे देवता के रूप में कुछ भी है तो देहधारी ना। तो किसी का भी नहीं, आज बाबा कहते जानते कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कब आया, वो कौन है, कुछ भी नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण और श्री नारायण के भेद को भी नहीं जानते। शिव बाबा ही ऊंचे थे ऊंच, फिर उनको, उनके नीचे है ब्रह्मा विष्णु शंकर फिर डॉट डॉट डॉट। उनको फिर देवता कहा जाता है। लोग तो सभी को भगवान कहते रहते हैं, सभी को भगवान कहते रहते हैं ना, इसलिए सबका सिमरन करते रहते हैं। अभी हमें परिचय मिला ना कि सारे संसार में शिव बाबा के सिवाय कोई भगवान नहीं है, कोई परमात्मा नहीं, सब आत्माएं हैं। ठीक है, परमात्मा एक है, बाकी सब आत्माएं हैं। तो अभी किसी को याद करना है, डिसाइड करो, हमारी चॉइस। बाप कहते हैं सर्वव्यापी तो माया 5 विकार है जो एक एक के अंदर है ना। मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, बाबा कहते हैं मेरा तो घर है परम धाम, मैं परम धाम से आता हूँ, नहीं आता हूँ मुरली में पढ़ाने। माया रावण का घर नहीं है अपना, इसलिए हर एक के अंदर उन्होंने प्रवेश करके अपना अपना घर बना दिया है ना। तो माया रावण प्रवेश है हमारे अंदर, 5 विकार। सत्युग में कोई विकार होता नहीं, मुक्ति धाम में भी आत्माएं पवित्र रहती है, अपवित्रता की कोई बात नहीं। तो यह रचयिता बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं, आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम आस्तिक बनते हो। तुम ही एक ही बार आस्तिक बनते हो। तुम्हारा यह जीवन देवताओं से भी उत्तम है। यह अलग से बड़े अक्षर में लाइन लिख लो, हमारा ये जीवन साधारण जीवन नहीं है, इसलिए साधारण कार्यों में हमारा समय, संकल्प, शक्ति, तन मन धन कुछ भी नहीं जाना चाहिए, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसी से ही हमें उत्तम बनना है ना। नहीं तो कैसे बनेंगे, देवताओं से भी उत्तम। गाया भी जाता है मनुष्य जीवन दुर्लभ है भक्ति में। ब्रह्मा बाप ने भक्ति बहुत की ना, तो ये सब शब्द है सारे। तो ये जो हमारे 83 बर्थ है ना, उसकी बात नहीं है, ये संगम युग का जो ब्राह्मण जीवन है ना, वो दुर्लभ है। बाकी हम मनुष्य तो ऐसे ही पुनर्जन्म, अभी शरीर छोड़ दिया तो वापस मनुष्य ही बनेंगे ना। ऐसे थोड़ी कि हम, क्योंकि उन्हों की मान्यता है कि जाकर कुत्ता बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, है ना, इसलिए बोलते कि ये जन्म खाली मनुष्य, ऐसी बात नहीं है, मनुष्य मनुष्य ही बनता है। और हमारा 84 बर्थ है, उसमें ये जो हमारा लास्ट 84वां जन्म है, ये दुर्लभ है। सबको परमात्मा नहीं मिलता है। सारे संसार में चक्कर लगा के देखो कितने बाबा के बच्चे हैं, कितनों को बाबा मिला, और जिनको मिला उन्होंने भी कितनों कितनों ने बाबा को अपना बनाया, है ना। बाबा ने तो हमें बनाया अपना, तो क्या हमने बाबा को अपना बनाया? तो ये जन्म दुर्लभ है। हम बाबा के बने, बाबा हमारा बने, सिंपल बात। लक्ष्मीनारायण को हीरे जैसा नहीं कहेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है, तुम हो ईश्वरीय संतान, यह है देवी संतान। यहाँ तुम कहते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, हमारा ईश्वर हमारा बाप है, वह हमको पढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर है ना। तो पढ़ाई में देखो कितनी सारी बातें आज बाबा ने बताई। लक्ष्मीनारायण हीरो पाठधारी है, ये वर्ल्ड ड्रामा में उनका जो पार्ट है ना लक्ष्मीनारायण का, वो हीरो का है। वास्तव में हम हीरो आत्माएं अभी संगम युग में, क्योंकि अभी हमारा हीरो, हम तो मनुष्य है ना, साधारण तमो प्रधान बन गए ना, तो हमारा हीरो पार्ट नहीं बने कहेंगे। तो अभी बाबा ने हमें अपना बनाया, तो बाबा ने कहा ये हमारा हीरे जैसा जन्म है, ब्राह्मण जन्म, अलौकिक जन्म, जो दिव्य जन्म है हमारा, वो हीरे जैसा है। राजयोग सिखाते हैं, ये ज्ञान एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर मिलता है। तो यह है उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग, जिसको दुनिया नहीं जानती। सब कुंभकर्ण की अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं। देखा, बाबा ने और क्लियर किया, कोई नहीं जानते बाबा को, सारे संसार में अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं।
और सिंबल है कुंभकर्ण। ठीक है, सबका विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब कोई से भी बच्चों को संबंध नहीं रखना है। समझा? बाबा ने बोल दिया अभी हमें कोई से भी संबंध नहीं रखना है। कहते हैं संबंध रखेंगे तो क्या होगा? कौन सा गायन है बताओ? अभी आप सब बहुत बार सुना है। संबंध की बात याद आती है तो संबंध जोड़ा है, संबंध रखा है, सर्व संबंध बात मति सो गति। अंत मते सो गति, तो उसका गायन कौन सा है? अंत काल जो स्त्री सिमरे सो वलवल योनि पाए, है ना? अगर संबंध स्त्री के साथ रखा है तो अंत में कौन याद आएगा? भगवान याद नहीं आएगा, जिनके साथ हमारा संबंध है। अंत समय में शिव बाबा को सिमरेंगे तो नारायण योनि में जाएंगे, इसलिए वहां दिखाते हैं। वो तो अभी टाइम नहीं रहता, बहुत सारी कथा कहानियां है सारी, इसलिए उन्होंने अपना जो बच्चे का नाम नारायण रखा। इसका है ना, शास्त्रों में याद करना, फिर सुनते रहते, नहीं तो कथा जैसा। तो ताकि अंत में नारायण याद आए बच्चे के रूप में भी, तो नारायण तो आया ना भगवान का नाम, इसलिए ऐसे भगवान के नाम पहले रखते थे। आजकल तो दीदी पता। एक एक स्टोरी सी और भी है इसी के ऊपर, कि जैसे पहले पहले लोग भगवान के नाम पे अपने अपने बच्चों के नाम रखते थे। थे पर होता क्या था कि उनकी आसक्ति तो वही थी ना, मेंटेलिटी तो वही थी ना कि ये मेरे बच्चे हैं। तो एक आदमी का अंतकाल का समय था, तो उसने बोला कि मेरा बड़ा बेटा का है। बड़े बेटे का नाम था नारायण। तो उसने वो नहीं बोला कि मेरे मेरे नारायण बेटा कहाँ है, उसने बोला मेरा बड़ा बेटा कहाँ है। तो मतलब उसके 3-4 बच्चे थे, उनके ऐसे ही नाम थे, राम कहाँ है, वो मतलब इस टाइप से रख रखे थे उसने। पर हम्म। उसने बोला मेरा बड़ा बेटा, मेरा मंझला बेटा, मेरा छोटा बेटा कहाँ है। वही उसको ना, भगवान के नाम याद नहीं आए थे। इतना हमारा बुरा हाल है, बताओ, है ना? हाँ जी। तो मतलब बाबा का कहना है किसी ठीक है, हमारा जिम्मेवारी है करना जो भी है बाहर से, पर अंदर से जो हमारा संबंध है ना आत्मा का, परमात्मा के साथ होना चाहिए, ताकि जब हमारी आत्मा शरीर से निकले, लास्ट सेकंड जो हमारा लास्ट श्वास चले, उसमें हमें शिव बाबा याद आए और कोई भी याद नहीं आए। आज की पढ़ाई में बाबा ये पढ़ा रहे हैं आज हमें। ये सीढ़ी बहुत अच्छी है, लिखा हुआ है, हम सो देवता फीसो क्षत्रिय आदि, इस समय है रावण राज, जबकि अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल और धर्मों में फंस पड़े हैं। ये सारी दुनिया लंका है, ठीक है? खाली श्रीलंका की और वो लंका की बात नहीं है रावण की। आज बाबा ने बोला सारी दुनिया लंका है, बाकी सोने की लंका कोई थी नहीं। बाप तो कहते अपने से भी जास्ती मेरी ग्लानी की है। हम बच्चों की जो ग्लानी हुई ना देवता और कृष्ण के रूप में जो भी है, तो बाबा कहते मेरी तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि कण कण में बोल दिया ना, ठीका भीतर में बोल दिया हमने भगवान को, अपने लिए 84 लाख और मुझे कण कण में कह दिया। ऐसे अपकारी पर मैं उपकार करता हूँ। तो बाप कहते तुम्हारा दोष नहीं, ये ड्रामा का खेल है। देखो बाबा कितना रहम दिल दया का सागर, फिर भी हमारा दोस्त नहीं। बाबा बोलते ड्रामा में ही था ना, अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम पतित नहीं बनते, हम नीचे नहीं आते, और हम बाबा को पुकारते नहीं, और हम पुकारते नहीं तो बाबा आते नहीं, है ना? इतना सोचना एक लाइन में सारा। इसीलिए बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने बोल दिया मेरा दोस्त है, पर क्यों नहीं मेरा दोस्त, है ना? सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक ये खेल है जो फिरना ही है। हम कलयुग चाहे या नहीं चाहे, कलयुग तो आएगा ही, है ना? क्योंकि ड्रामा में ये चक्र चल रहा है, समय बदल रहा है, इसी को सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, तुम ब्राह्मण हो, ईश्वरीय संतान, तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। देखो आज बाबा घड़ी घड़ी में पक्का करा रहे हैं, शरीर का पिता तो हर एक का अपना अपना है,
और हम सभी आत्माएं ईश्वरीय संतान हैं और तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो। सत्युग में होगा देवी परिवार। इस ईश्वरीय परिवार में बाप तुमको संभालते भी है, पढ़ाते भी है। फिर गुल गुल, सिंधी शब्द है गुल गुल, माना फूल बनाकर साथ में भी ले जाएंगे। तुम पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, ग्रंथ में भी है। आज बाबा बार बार, है ना, बाबा ब्रह्मा बाप ने बहुत भक्ति किया, तो दूसरा गायन आज बता रहे हैं, हाँ, जो शास्त्रों में है, ग्रंथ में भी है कि मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। देखो, मनुष्य से देवता बनने में ये छोटा सा संगम युग, एक ही जन्म में हम बन जाते हैं, और देवता से मनुष्य बनने में 5000 वर्ष, 4 युग और 84 जन्म लगते हैं, है ना। यह है विचार सागर मंथन। आप सब बोलते हैं सीखना है, तो खाली एक लाइन में अटक नहीं जाना है, आगे इतना सोचना है। इसलिए परमात्मा को जादूगर कहा जाता है। नर्क को स्वर्ग बनाना जादू का खेल है ना। स्वर्ग से नर्क बनने में 84 जन्म, फिर नर्क से स्वर्ग चपटी में, माना सेकंड में बनता है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। मैं आत्मा हूँ, आत्मा को जान लिया, बाप को भी जान लिया, और कोई मनुष्य यह नहीं जानते कि आत्मा क्या है। गुरु अनेक है, इसलिए देखो उन्हों को पता नहीं है, हमें ज्ञान नहीं दिया आत्मा और शरीर का। पर बाबा आज कहते सतगुरु एक है। वो सतगुरु ने हमें ज्ञान दिया कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। कोई पूछे ना डिफरेंस, तो बताना कि गुरु और सदगुरु में अंतर क्या है। गुरु भक्ति सिखा सकता है, नीचे की यात्रा गाइड कर सकते हैं, अमरनाथ जाओ, ये वो सब। और सदगुरु हमें कहाँ की यात्रा सिखाते हैं, परम धाम की। सतयुग की यात्रा सिखाते हैं, परम धाम कैसे जाए, सतयुग में कैसे जाए, है ना। तो ये फर्क है गुरु और सतगुरु में। कहते हैं सतगुरु अकाल, परम पिता परमात्मा एक ही सतगुरु है, परंतु गुरु तो ढेर है। और जरूर नहीं है कि जो घर बार छोड़कर जंगल में गए भक्ति शास्त्र वही गुरु। हमको देखो पढ़ाने वाला जो टीचर लौकिक में, उसको भी गुरु मानते हैं ना, क्योंकि वो विद्या देते हैं, हमें गाइड करते हैं। मतलब जो भी हमें सिखाते, चाहे छोटा बच्चा भी गुरु बन सकता है हमारा, जिससे हम सीखते हैं। मतलब तो हर एक से हम सीख सकते हैं ना, प्रकृति से भी, अपना छोटे बच्चों से भी, कोई से भी हम सीख सकते हैं। तो वो हमारा गुरु। निर्विकारी कोई है नहीं, सब विकार से ही जन्म लेते हैं। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, तुम सब यहाँ राजाई के लिए पढ़ते हो, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ हम रोज आते, कोई पूछते ना रोज क्यों बुल्ली सुनते हो, रोज क्यों ब्रह्मा कुमारी में जाते हो, बाबा ने आज जवाब दिया। हम यहाँ रोज आते हैं, रोज पढ़ते हैं राजाई के लिए, ना। राजयोगी हो, बेहद के सन्यासी हो, तो वो हठ योगी है, हद के सन्यासी। बाप आकर सभी की सदगति कर सुखी बनाते हैं। मुझे ही कहते हैं सतगुरु अकाल मूर्त, वहां हम घड़ी घड़ी शरीर छोड़ते और लेते हैं। देखो बाबा को तो काल भी नहीं खाता, अकाल मूर्त माना, क्योंकि शरीर ही नहीं लेते ना, इसीलिए काल नहीं खाता। तुम्हारी भी आत्मा अविनाशी है, परंतु पतित और पावन बनती है। आत्मा को काल नहीं खाता, शरीर का जन्म है, शरीर का मृत्यु है, कहने का मतलब। आत्मा तो अविनाशी है, पर जो आत्मा है ना, वो पतित बनती है और पावन बनती है, निर्लेप नहीं है। ड्रामा का राज भी बाप ही समझाते हैं। रचयिता ही रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाएंगा ना। ज्ञान का सागर वही एक बाप है, वही तुमको मनुष्य से देवता डबल सिद्धार्थ बनाते हैं। तुम्हारा जन्म कौड़ी जैसा था, अब तुम हीरे जैसा बन रहे हो। तो बाप ने हम सो सोहम का मंत्र भी समझाया है। वह कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, हम सो हम।
तो बाप कहते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे बन सकती है। बाप तुमको समझाते हैं हम आत्मा इस समय तो ब्राह्मण है, फिर हम आत्मा ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर सो क्षत्रिय बनेंगे, फिर सो शूद्र, फिर सो वापस ब्राह्मण। ये चक्र है ना। सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा कौन सा है? आज बाबा घड़ी घड़ी याद कर रहे हैं सारे ब्राह्मण कल्प में। जन्म। हम्म ब्राह्मण जन्म। ब्राह्मण सबसे ऊंचा जन्म तुम्हारा यह है ईश्वरीय घर। हम्म क्यों ये जन्म ऊंचा है बताओ? क्योंकि हमने भगवान को पहचाना और हमें भगवान को पहचाना और भगवान ने हमको चुना, कोटों में कोई और करोड़ों में कोई। ये इसी हमारा जन्म में हम पुरुषार्थ करके देवता जन्म सतयुग में जा सकते हैं। यही हमारी एक अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये हमारा सबसे पहला जन्म है संगम युग पे। सबसे ऊंचा हमारा ये जन्म इसीलिए है कि हमारा ये जन्म ईश्वर के द्वारा होता है। ठीक है, बाकी सब हमारा धर्म है। जन्म बाबा ने बोला न, देवी परिवार तो देवताओं के द्वारा होगा, मनुष्य के द्वारा होगा। ये हमारा ईश्वरीय जन्म। ब्रह्मा मुख से हमें ये ज्ञान मिला है ना। तो ये हमारा जन्म हुआ ना, अलौकिक नया जन्म, दिव्य जन्म। हमारा जन्म पवित्रता से, दिव्यता से है ना, इसलिए ऊंचा है ये। बाकी तो देखो नहीं, हमारा लास्ट जन्म भी तो विकार से है ना, हम विकार से है ना। सारे विकार से वही बने हुए हैं। हाँ तो ये ये बिना विकार के है। तो इसलिए साधारण जन्म है बस देह से जो हुआ। तो ये जो ब्राह्मण जन्म है हमारा लास्ट, यह है ऊंचा जन्म। तुम किसके पास बैठे हो? माता पिता के पास सब भाई बहन हैं। बाप आत्माओं को शिक्षा देते हैं तुम सब हमारे बच्चे हो, वर्षे के हकदार हो। इसलिए परमात्मा बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। बाबा ने कहा माना वर्षा मिला, ऐसा नहीं। देखो बाबा ने आगे बताया बाप से हर एक वर्षा ले सकते हैं। मतलब बाबा नहीं देगा, हमें लेना है पुरुषार्थ कर, योग्य बनकर, है ना। बूढ़े छोटे बड़े सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। तो बच्चों को भी यही समझाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। भक्ति मार्ग वाले इन बातों को कुछ भी समझेंगे नहीं ना, ज्ञान ही नहीं उनके पास। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों माता को पिता बाप बेटा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। प्रिय बाबा। छोटा सा रात्रि क्लास है। बच्चे बाप को पहचानते भी है, समझते भी है कि बाप पढ़ा रहे हैं, उनसे बेहद का वर्षा मिलना है। परंतु मुश्किलात यह है जो माया भुला देती है। ठीक है, जानते हैं सब कुछ है, तो मुश्किल क्या है? माया भुला देती है, कोई ना कोई विघन डाल देती है जिससे बच्चे डर जाए। तो डरना है अभी। योगी की निशानी क्या है? डर, शोक, भय, चिंता सबसे परे, है ना, नहीं होना चाहिए। अभी भी हमारे अंदर डर है, माना हम योगी नहीं है। उसमें भी पहला नंबर में विकार में गिरते, आंखें धोखा देती हैं। आंखें कोई निकालने की बात नहीं है, बाप ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई चलती है। सूरदास ने आंखें फोड़ दी ना, भक्ति में दिखाते हैं ऐसा। तो यहाँ आंखें फोड़ने की बात नहीं है। यहाँ बाबा ने जो ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, ये आंखों से देखना अभी बंद करना है, और जो ज्ञान का तीसरा नेत्र उससे देखना है अभी दुनिया को। तो ज्ञान है बाप, अज्ञान है माया। देखो बहुत बड़ी बात बताई। बाप ज्ञान है बाप, और अज्ञान है माया। इनकी लड़ाई बहुत तिखी है। गिरते हैं तो समझ में नहीं आता है, फिर समझते मैं गिरा हुआ हूँ, मैंने अपना बहुत अकल्याण किया।
माया ने एक बार हराया तो फिर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हम ध्यान में जाते हैं, परंतु उसमें भी माया प्रवेश हो जाती है, पता भी नहीं पड़ता है। माया चोरी कराएगी, झूठ बुलाएगी। देखा, जो संदेशी बहन ट्रांस में जाते हैं वतन में, उनमें भी माया प्रवेश करती है, फिर झूठ संदेश ले आएंगे, झूठा बोल देखो बाबा को सब पता है। माया क्या नहीं कराती है, बात मत पूछो। गंदा बना देती है, गुलगुल बनते बनते फिर छीछी बन जाते। ऐसे कितने बच्चों का लिस्ट निकालेंगे, लंबा निकलेगा। आए थे यहाँ देवता बनने, है ना, गुलगुल बनने, फिर जाकर छीछी बन जाते हैं। माया ऐसी जबरदस्त है जो घड़ी घड़ी गिरा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं कर सकते। देखो ये शब्द अलग अलग है। तदबीर माना पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कराने वाला एक शिव बाबा है। और जिनका तक क है बीच में, दीर माना जिनके भाग्य में नहीं है, हम नसीब कहते हैं, जिनके नसीब में भाग्य में नहीं है, उनको बाबा भी पुरुषार्थ करावे ना तो भी नहीं कर सकते। नहीं करेंगे, कितना भी बोलो, कितना भी प्रोग्राम बना दो, कितना भी कुछ कर लो, नहीं करेंगे। उनकी तकदीर में नहीं ना, उनके भाग्य में नहीं है। जैसे उनका भाग्य भी उनको पुरुषार्थ नहीं करा सकता। कल हाँ, ये म्यूट ऑफ कर दो, नहीं जिनका भी है। तो कल दादी ने कितनी अच्छी बात बताई, लास्ट में अगर ध्यान से सुना होगा। बाबा तो है ही बलवान, हम्म, पर दादी ने बोला संगम युग में बाप आकर जो हमें श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं उससे भी बलवान है। क्यों बताओ, किसी का चिंतन चला? मैंने बहुत सोचा उसके बाद में कि हमारे कर्मों में कितना बल है, कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है। शिव बाबा नहीं बना सकता हमें देवता उत्तम। शिव बाबा सिखा सकता है हमें, ज्ञान दे सकता है, गाइड दे सकता है, मदद कर सकता है, शक्ति दे सकता है, पर करना तो हमें पड़ेगा ना। तो फिर बलवान कौन हुआ? हमारे कर्म हुए ना। तो कर्म में करेंगे तो कर्म में बहुत बल है, आत्मा में इतना बल आएगा, इतनी शक्ति आएगी। दादी ने क्या बोला कल, कभी थकेंगे नहीं, कभी नहीं। तो इसमें कोई की पास खातरी भी नहीं हो सकती। न एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए टीचर को बुलाते हैं, या तो तकदीर बनाने के लिए सभी को एक रस पढ़ाते हैं, ताकि लास्ट में कोई ये नहीं कि उनको एक्स्ट्रा ट्यूशन मिला, है ना। यहाँ ऐसा नहीं, बाबा कहते हैं एक एक को अलग कहाँ तक बिठाएंगे, पढ़ाएंगे। कितने ढेर बच्चे हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो अधिक खर्च कर सकते हैं, तो फिर उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। लौकिक का एग्जाम्पल देके बाबा यहाँ बताते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसीलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह बाप ऐसा नहीं करते हैं, शिव बाबा ऐसा नहीं करते। देखो सारे वर्ल्ड में आज सबके लिए एक जैसे मूल्य, चाहे मधुबन हो, सेंटर हो या घर में हो, भारत में हो या विदेश में हो, सबके लिए एक जैसी पढ़ाई। और जो पुराने हैं, नए हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, सबके लिए ये एक ही पढ़ाई है ना। तो ये तो सभी को एक रस पढ़ाते हैं। तो वह हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना, या तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसी को अलग कराते नहीं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही टीचर कुछ कृपा करते हैं, भले ऐसे पैसा लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात ही नहीं। पहली बात तो यहाँ कहाँ लंबा चौड़ा पढ़ाई जैसे वो लौकिक में है ना। इनकी तो यहाँ बाकी बाकी तो बात ही नहीं है, इनकी तो बात एक ही है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव का। याद से क्या होता है यह तो तुम बच्चे समझते हो। बाप ही पतित पावन है, जानते हो, उनको याद करने से ही
हम पावन बनेंगे। जानते हैं ना, हमें किसी को भी याद करने की जरूरत नहीं, खाली शिव बाबा को याद करने से हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सारी दुनिया अब कब्र दाखिल होनी है, विनाश सामने है, इसीलिए कोई से भी संबंध नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है वो भी बाबानाथ बता दिया, ये सब जाने वाले हैं। अंत काल में एक बात ही याद रहे, दूसरा है शाम से सुंदर, पति से पावन बनने का यह पुरुषोत्तम संगम युग है। यही समय है उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का। सदा इसी स्मृति में रहे, स्वयं को कौड़ी से हीरे जैसा बनाना है। हमारा देखो कोई वैल्यू नहीं है, कौड़ी की तो फिर भी वैल्यू होगी, 5-10 रुपया लेंगे। बाबा कहते हमारा शरीर तो ऐसे ही खलास हो जाएगा ना। इससे अच्छा है इसी शरीर से इसी जन्म में जो भी कुछ मिला है उससे हम हीरे जैसा बन जाए। वरदान है, ज्ञान धन द्वारा प्रकृति के सब साधन प्राप्त करने वाले, पद्मा पदम पति भव। देखो आज बाबा पद्मा पदम पति कैसे बने, कौन बन सकता है, ज्ञान धन द्वारा। ठीक है, नहीं तो हमको लगता है ना कि स्थूल में कमाई करनी चाहिए, धन धन है तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा है ना। धन से सुख का साधन आप खरीद कर सकते हैं, पर शांति तो नहीं ना। ये ज्ञान धन से देखो, प्रकृति के द्वारा जो भी साधन बने हैं वो हम सब प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है। बहुत पहले भी हमने आप सबको एग्जाम्पल बताया था, हमारी दादियाँ इतना चल चल के जब भारत में आए, सेवाएं की, तो जब लास्ट में उनका लास्ट जन्म होने के कारण हिसाब किताब चुकतू करना है, दूसरा जन्म तो उनको लेना नहीं है, तो जब भी उनको हॉस्पिटल जाना हुआ या सेवा में कहीं जाना हुआ, सब भी लोग ऑफर करते थे भारत में कि ये हमारा चार्टर प्लेन है, ये हमारा कार है। और दादी गुज्जा के लिए तो खास एक कार बना कर दिया ताकि इजीली व्हील चेयर भी अंदर चली जाए और दादी को कोई तकलीफ नहीं हो उतरने चढ़ने में। वो पहले उन्होंने किया तभी मिला ना, नहीं करते तो नहीं मिलता। पर हम क्या करते, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, सेवा नहीं करते हैं, और फिर हमको चाहते हैं कि ये सब हमको मिले, तो कैसे कैसे करके ले आते हैं, वो तो फिर विक्रम बन जाता है ना हमारा। तो आप सोचो बाबा कितना सही विधि बता रहे हैं, ज्ञान धन इकट्ठा करो। तो उसी के लिए हमारे पास टाइम नहीं है कि हम बोलते हैं वो धन के पीछे लगे ना, बोलते टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, ऐसा है वैसा है ना। जबकि विधि यही है, ज्ञान धन इकट्ठा करो, प्रकृति दासी बन जाती है। ज्ञान धन से प्रकृति के सब साधन स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, इसीलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। ठीक है, इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। आपको संकल्प भी नहीं करना पड़ेगा, मांगना भी नहीं पड़ेगा। आज तक 37 इयर्स का हम अनुभव सुनाते हैं आप सबको, हमने हमारे बाप से भी कभी नहीं मांगा, कभी नहीं। जैसे कल दादी ने बोला ना, लौकी का 1 साल था वो भी निकाल दिया। ठीक है, तो आप अनुभव करो क्या कमी है। कोई कमी नहीं रहती है। जहाँ राजा है वह सर्व पदार्थ स्वतः प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान धन ही पद्मा पदम पति बनाने वाला है। पक्का करो, पर निश्चय होना चाहिए ना, तभी देखो उठ के मुरली सुनेंगे, नहीं तो नहीं बोलते, नहीं ये है ऐसा है ना। अब मुरली 365 डे, खाली आप एक ही साल पुरुषार्थ करके देखो, मुरली कभी मिस नहीं करो। आप देखना कैसे धन आता है हमारे पास, है ना। परमार्थ और व्यवहार को स्वतः सिद्ध करता है। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक आत्माओं के लिए
राजाओं का राजा बना देती है। कम बात है क्या? 10 बार लिखना आज, मैं समझती हूँ वरदान को। पढ़ना नहीं, खाली लिखना तो याद रह जाएगा। ज्ञान धन में इतनी शक्ति है जो अनेक जन्मों के लिए राजाओं का राजा बना देती है। स्लोगन है, कल्प कल्प का विजयी हूँ। ये भी पक्का करो और रोज बोलो, चलते फिरते उठते बैठते। इस कल्प का नहीं, इस जन्म नहीं, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। लिख लो बड़े अक्षर में और 100 बार लिखो रोज, तो पक्का हो जाएगा, है ना। फिर अनुभव करना। हमने तो 2-3 अज्ञानी आत्माओं को भी कराया ना ये पुरुषार्थ, तो उनको भी फायदा हुआ, उनको भी सिद्धि मिली। तो अज्ञानी आत्मा को बिना समझ करे उनको हुआ, तो हमको तो समझ है कल्प क्या है, विजय क्या है ना। ये पुरुषार्थ करो अभी, कल्प कल्प का विजयी हूँ। यह रूहानी नशा इमर्ज हो तो माया जीत बन जाएंगे। माया कभी जीत नहीं प्राप्त करेगी, हम ही माया के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे, है ना। तो अभी रोज हम 5 मिनट 10 मिनट कुछ तो सुनते हैं, तो सुनेंगे। योग के बाद पहले योग करते हैं, और गुलजा दादी का 10 या 12 मिनट का ही है। और योग की 4 जो अवस्था है, स्थिति है, जो हम शब्द तो सुनते हैं 4 प्रकार से, और दादियां सुना रहे माना उनका अनुभव है, ये उन्होंने किया है ना। बाकी सब तो योग योग सुनाते, वो उन्होंने किया नहीं है, उनको अनुभव भी नहीं, पर खाली नॉलेज है तो सुना देते हैं। पर ध्यान से सुनना, कितना अच्छा दिल से दादी अपनी वो स्थिति में रहकर, मेन बात तो यह है कि वो स्थिति में रहकर, क्योंकि उन्होंने किया है ना वो पुरुषार्थ, तो उनकी अवस्था बनी है ये। तो खाली 10-12 मिनट का ही है, तो पहले योग करके फिर सुनते हैं दादी से। ओम शांति। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन